हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सोनू हार्डमैन और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ का चैप्टर 1 के बारे में। चैप्टर 1 का देखिए नाम है फ्रेंड्स, रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्या। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर डेली मैथ का एक वीडियो मिलने वाला है जिसमें मैं आपको टॉपिक वाइज एक्सप्लेन करूंगा। और फिर मैं जब अपना कोर्स मैं लॉन्च कर दूंगा तो मेरे उस कोर्स पर आपको जो है एडवांस लेवल का क्वेश्चन और काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मिलने वाले हैं। ठीक है, तो पहले आप यहां से सीख लीजिए, उसके बाद फिर आप मेरा जो कोर्स होगा, आप कोर्स से मेरा कोर्स बाय करके आप वहां पर भी अपने प्रैक्टिस को आगे बढ़ा सकते हैं और 90 से 100% मार्क्स वहां से आप उठा सकते हैं। मतलब कि अगर आप मेरे कोर्स को कंप्लीट कर लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से तो गारंटेड है कि आपका 100% मार्क्स मैथ में तो उठ ही जाएगा। मैं इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं वहां पर लेके आने वाला हूँ। लेकिन यूट्यूब पर मैं क्या करने वाला हूँ फ्रेंड्स, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि ये कौन सा मैथ किस प्रकार से बनता है। और समझिए कि ये इस ईयर का सबसे लास्ट वीडियो होने वाला है जिसमें मैं आपको रिवीजन करवाने वाला हूँ टॉपिक वाइज टॉपिक और चैप्टर वाइज। ठीक है, तो फटाफट चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग का जो चैप्टर 1 है जिसका नाम है वास्तविक संख्या, सबसे पहले ये समझते हैं कि ये चैप्टर है किस बारे में। तो देखिए वास्तविक संख्या, तो सबसे पहले आप ये समझिए संख्या क्या होती है। तो संख्या उसी को ना बोलते हैं जो नंबर में हम लोग गिनते हैं 1 2 3 4 5 6, एक से लेके जितना भी आप गिन सकते हो सभी को संख्या बोलते हैं ना। वहां पे देखिए बहुत सारा टाइप चला आता है। एक आता प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है फ्रेंड्स, तो गिनती वाली संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। ये तो आपको अच्छे से पता ही होगा, जो एक से लेकर के पूरा आप जहां तक भी आप गिन सकते हो वहां तक को हम लोग प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। सेकंड नंबर पे क्या आता है, सेकंड नंबर पे आता है पूर्ण संख्या, मतलब होल नंबर। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो यदि प्राकृतिक संख्या में अगर आप 0 को ऐड कर दीजिए तो वो नंबर पूर्ण कहलाता है। जैसे कि अगर आप 1 के बाद अगर 0 लगा दीजिए तो क्या होगा, एक पूर्ण संख्या कहलाएगी 10 यानी 10 कहलाएगा। तो 0 से ये संख्या स्टार्ट होती है और जहां तक आप सोच सकते हैं वहां तक जा सकता है। तो आप ही सोचिए कि आपको 9 तक तो गिनती आती है, आप 10 कैसे बनाएंगे। 10 के बाद ही ना आप 1 1 2 2 कर सकते हैं या 12 13 14 कर सकते हैं, है कि नहीं। लेकिन वहां पर जाने के पहले आपको 0 की तो आवश्यकता पड़ती है ना 10 में। या फिर अगर आप 100 से अगर ऊपर जाना चाहते हैं, अब कहीं पर भी अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो वहां पर आपको 0 की आवश्यकता पड़ती है। आप सिंगल अंक से जब डबल अंक में जाएंगे तो वहां भी आपको 0 की आवश्यकता पड़ेगी। आप डबल अंक से जब जाएंगे ट्रिपल अंक में तो वहां भी आपको 0 की आवश्यकता पड़ेगी ना। इसीलिए 0 काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्या। थर्ड नंबर पे देखिए हमारा जो आता है वो इसी में भी चला आता है कि एक हो जाता है ऋणात्मक संख्या, एक हो जाता है धनात्मक संख्या। तो ऋणात्मक में क्या हो गया कि जितना भी आपका माइनस का नंबर जितना है सभी आपका कहलाएगा ऋणात्मक संख्या, यानी -1 -2 -3 ऐसे करके 100 ऑन। और धनात्मक संख्या किसे कहते हैं, तो जो संख्या आपका प्लस में रहता है, चाहे वो +1 +2 +3 कहलाता है, वो सारा चीज हमारा धनात्मक संख्या में गिनती हो जाता है। यहाँ पर हम लोग का जो टॉपिक पढ़ना है फ्रेंड्स, वो पढ़ना है हम लोग को वास्तविक संख्या। आपने क्लास 9th में भी पढ़ा था और क्लास 10th में भी थोड़ा सा इसके बारे में जानना है और इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन मिलने वाले जो फटाफट करना है। अब देखिए जो क्लास 10th में जो है वो है क्या, वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो जब, सुनिएगा ध्यान से, तो जब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जब मिल जाता है आपस में और वहां से जो नंबर निकल के आता है इसी को हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या। क्या समझे, जब एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या जब आपस में जुड़ता है, घटता है, गुना होता है या फिर भाग होता है, मतलब किसी भी रूप में अगर ये दोनों आपस में जुड़ा हुआ है तो दोनों को कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। इसे कहते हैं रियल नंबर। ठीक है, क्लास 11th में भी आपको पढ़ना पड़ेगा बट अभी हल्का सा समझ लीजिए। तो ये नंबर देखिए आपको किसी भी फॉर्म में लिखा हो सकता है, चाहे 2 + √3 रहे, चाहे 4 + √5 रहे, या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, वास्तविक संख्या बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और मैंने आपको बताना चाहता हूँ, वो क्या है फ्रेंड्स, परिमेय संख्या। थोड़ा सा आप इन दोनों को भी समझ लीजिए क्योंकि इस चैप्टर में आपको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों का ही जरूरत पड़ने वाला है। और जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि यूट्यूब पर मैं डालने वाला हूँ सिर्फ कॉन्सेप्चुअल वीडियो और उसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊंगा। थोड़ा ये भले लंबा चला जाएगा लेकिन डीप में सीखना है तो टाइम तो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, तो परिमेय संख्या किसे बोलते हैं, तो हम या आप कोई भी इंसान किसी भी संख्या को अगर आप, ठीक है, किसी भी संख्या को अगर आप P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं
किसी भी संख्या को अगर आप p बटा q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर ये जो q का जो मान है, मतलब नीचे वाला जो वैल्यू है जिसको डिनोमिनेटर बोलते हैं, हर बोलते हैं, वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर 0 के बराबर हो जाएगा तो समझ के चलिए कि 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, नॉट डिफाइन होता है, अपरिभाषित कहलाता है। इस वजह से 0 का नीचे का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। आप यहाँ पे देखिए 2/3 ले लीजिए, 4/5 ले लीजिए, आप कुछ भी यहाँ पे ले लीजिए, लेकिन नीचे का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो अगर हम किसी भी संख्या को p बटा q के फॉर्म में लिख सकते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, परिमेय संख्या बोलते हैं। यदि आपको समझ में आ रही है तो प्लीज कमेंट कीजिए कि ये सर मुझे आपका वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा, अब बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है। तो हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको क्लियरली नहीं दिखे तो आप 360p पे जाकर के या फिर 480p पे जाकर के आप उसको स्विच कर दीजिएगा, आपको अच्छे से क्लियरली दिख जाएगा। ठीक है, बहुत ही जल्दी मैं अपना डिजिटल बोर्ड भी खरीदने वाला हूँ, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और हाँ फ्रेंड्स, एक बात और, मेरा एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए हार्डन क्लासेस के नाम पे, वहां पर आपको सारे वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा ताकि आप वहां पे जाके प्रैक्टिस कर सके। ठीक है, अब देखिए परिमेय संख्या हो गया, सेकंड हमारा आता है अपरिमेय संख्या। अब देखिए ये अपरिमेय संख्या क्या है, तो अपरिमेय संख्या हम लोग उसको बोलते हैं जो संख्या हमेशा रूट में रहता है। ठीक है, जो संख्या हमेशा क्या रहता है, रूट में रहता है, यानी कि उसको हम लोग बोल सकते हैं कि ऐसी संख्या जो हमेशा वर्गमूल के रूप में रहे, घनमूल के रूप में रहे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या। वो √2 हो सकता है, √3 हो सकता है, √5 हो सकता है, √7 हो सकता है, √11 हो सकता है, मतलब जो भी संख्या आपका रूट के भीतर रहेगा, यानी ऐसी संख्या जिसका कभी अंत नहीं हो सकता। मतलब अगर आप √2 करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 1.414 हम लोग मान के चलते हैं ना, लेकिन क्या ये यहीं पे खत्म हो जाती है? नहीं, ये यहाँ पे खत्म नहीं होता, इसका कोई अंत ही नहीं है। अपरिमेय संख्या का कोई अंत ही नहीं होता है, ये संख्या कभी खत्म ही नहीं होगा। हम लोग किसी डेसिमल के 3 प्लेस वैल्यू तक लेके चलते हैं, है ना, हम लोग दशमलव के बाद तक 3 अंक तक लेके चलते हैं, लेकिन ये कभी नंबर खत्म हो ही नहीं सकता है। अगर आप देखिए बात कीजिए, हाँ देखिए अगर आप बात कीजिए 22/7, तो ये एक नंबर है जो एक जगह पे जाकर के खत्म हो जाता है। आपका क्या होता है वो 3.1416। ठीक है, यहाँ पर आकर ये वैल्यू क्या होता है, पूरा पूरी खत्म हो जाता है, मतलब खत्म तो नहीं बोलेंगे, लेकिन इसके बाद फिर यही सीरीज जो है बार बार रिपीट होता रहता है। लेकिन वहीं पर अगर आप पाई लेके चलेंगे, पाई, तो पाई का वैल्यू आप क्या बोलेंगे, पाई का वैल्यू होता है 3.1415। ऐसा करते करते इसका बहुत सारा नंबर आएगा जो कि कभी खत्म होने वाला नहीं है। तो ये सभी नंबर किस में आपको काउंट होता है फ्रेंड्स, ये अपरिमेय संख्या में काउंट होता है। एक थोड़ा सा अंतर भी समझ लीजिए, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में एक हल्का सा अंतर है, मैं आपको आगे भी समझाऊंगा जब मैं आपको मैथ बनाऊंगा तब, लेकिन अभी आप हल्का सा समझ लीजिए। दोनों में देखिए अंतर ये है कि परिमेय संख्या वैसी संख्या, परिमेय संख्या ये भी है कि अगर आप नीचे वाले से, मतलब कि अगर आप भाग अगर लगा रहे हैं तो भाग में आपको जो भी वैल्यू निकल के आ रहा, एक निश्चित अंतराल पे रिपीटेशन होना चाहिए। अगर निश्चित अंतराल पे रिपीटेशन हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे देखा है 1416, फिर आपका आएगा 1416, आएगा 1416, ऐसे करके नंबर बढ़ रहा है। तो अगर ये निश्चित अंतराल पर रिपीट हो रहा है तो भी वो संख्या आपका परिमेय संख्या में ही गिनती होगा। मतलब जरूरी नहीं है कि पूरा पूरी अगर कटना ही चाहिए तो भी आपका परिमेय कहलाएगा। अगर पूरा पूरी नहीं भी कट रहा है लेकिन रिपीट अगर कर रहा तो भी आपको वो परिमेय कहलाएगा। ठीक है, तो देखिए ये नंबर आपका देखिए रिपीट हो रहा है ना, तो परिमेय कहलाएगा। लेकिन अपरिमेय संख्या में आपका नंबर कभी भी रिपीट नहीं मिलता है देखने को। जैसे देखिए 1.414, यहाँ पर और भी कुछ नंबर आ सकता है, मतलब यहाँ पर आपको जो रिपीटेशन देखने को नहीं मिलने वाला है, तो हम इसको बोलेंगे अपरिमेय संख्या। क्लियर हो गया? अब समझते हैं जो इस, मतलब अब समझते हैं यूक्लिड के बारे में। तो देखिए यूक्लिड क्या थे ना, एक ज्यामिति है, आप तो ज्यामिति पढ़े होंगे मैथ में, पहले भी आप पढ़े होंगे, मैं भी यहाँ पर आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो ज्यामिति में क्या है कि ज्यामिति के जनक कहे जाते हैं यूक्लिड। तो यूक्लिड ने एक तरीका बनाया किसी भी चीज को, मतलब क्या बोलता है, मौसम पर निकालने का एक तरीका बताया, शॉर्टकट तरीका। ठीक है, मतलब मौसम पर निकालने का एक शॉर्टकट तरीका बताया, उसी को हम लोग सीखने वाले हैं यूक्लिड के मेथड से। और वही यूक्लिड के मेथड का नाम यहाँ पर पड़ जाता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। थोड़ा इसको पहले समझ लेते हैं। अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए कुछ लिखा हूं, प्रमेयिका किसे कहते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या, प्रमेयिका। एग्जाम में पूछा जाता है प्रमेयिका का डेफिनेशन फ्रेंड्स, याद रखिएगा, पूछता है एग्जाम में। तो प्रमेयिका कहते किसको है, तो प्रमेयिका एक कथन है जिसका उपयोग अन्य कथन को सिद्ध करने के लिए किया जाता है।
कहने का मतलब क्या हुआ, अगर मैं आपको कुछ भी बोलूं और आप उस चीज को किसी दूसरे जगह पे आप एग्जाम्पल के रूप में यूज कर रहे हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं ना ऐड के बोलना, जैसे मुहावरा भी बहुत सारा जो निकला हुआ है कि अगर कोई इंसान, एक एग्जाम्पल से बताते, ठीक है, अगर मान लीजिए कोई इंसान मतलब रास्ते में चल रहा है और वो बेचारा जो है गिर जा रहा, मतलब ठोकर खा के गिर जा रहा, तो क्या बोल रहा है कि ये तो रास्ता ही खराब है, यहाँ पे तो ये गिट्टी होना ही नहीं चाहिए था, ये तो रास्ता ही खराब है। इसी पे एक मुहावरा क्या आता है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, यही ना आता है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। इसका मतलब क्या कि आपको खुद तो चलने आ नहीं रहा है, आप दोष दे रहे हो रास्ते को। तो यहाँ पे देखिए इस एग्जाम्पल पे ये वाला मतलब ये वाला मुहावरा देखिए सूट खाया ना, बस जस्ट लाइक दैट, वही प्रमेयिका कहलाता है कि प्रमेयिका में आपको एक कथन दिया जाएगा, आपको एक बात दिया जाएगा, आपको एक मतलब एक बात समझाया जाएगा और आपको उस बात को लेकर के आप जितना भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको वो उसी के आधार पर क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसीलिए हम लोग इसका एचसीएफ में यूज करते हैं क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यूज करते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया, क्लियर दिया अच्छे से। अब देखिए सेकंड नंबर, सेकंड देखिए आपका क्या है, एल्गोरिदम है, ये मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। ये देखिए एल्गोरिदम, ये एल्गोरिदम का भी आपका एग्जाम में पूछता है कि एल्गोरिदम क्या होता है। तो यह सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है, श्रृंखला मतलब चेन होता है, जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने या विधि या प्रक्रिया प्रदान करती है। मतलब क्या, तो यहाँ पर ये बोल रहा है एक ऐसा क्या बोलता है, एक ऐसा फॉर्मूला जो पहले से सिद्ध हो चुका है कि वो सच है, और उस फॉर्मूला को आप बार बार यूज कर रहे हैं हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, अपनी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए। तो उस विधि को, वो जो प्रक्रिया जो आप यूज कर रहे हैं, वो जो आप प्रोसेस जो अपना रहे हैं, उस विधि को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्गोरिदम बोलते हैं। एग्जाम में कभी कभी ये लेमा पूछता है, लेमा का मतलब ये प्रमेयिका हो गया, और कभी कभी आपसे पूछता है ये एल्गोरिदम पूछता है। तो आप फटाफट लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप अभी तक हमारे वीडियो में बने हुए हैं तो प्लीज हमारे वीडियो को थोड़ा सा शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ, ताकि आपके साथ साथ उनका भी भला हो जाए। और हाँ फ्रेंड्स, अब देखिए ये कॉन्सेप्चुअल वीडियो होने वाली है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही वैल्यूएबल होने वाली है, तो थोड़ा सा आपको टाइम तो देना पड़ेगा। कम से कम तो आपको मतलब आधा घंटा से तो ऊपर का टाइम आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये आपका लाइफ का सवाल है। थोड़ा आप ही सोचिए ना कि जीवन में एक ही बार तो आपको मैट्रिक का एग्जाम देना है, अब उसमें भी अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो कैसे काम चलेगा। सोचने वाली बात है कि नहीं। जीवन में देखिए एक ही बार मिला, अब क्या पता आपको अगले जन्म में इंसान का ही रूप मिले, तो ऐसा रिस्क क्यों लेना है कि नहीं। तो एक ही बार में सब निपटाना है तो अच्छे से कंप्लीट करना है, इसीलिए मैं कुछ भी कसर नहीं छोड़ने वाला हूँ। आपको कॉन्सेप्चुअल वीडियो मिल जाएगा, आपको एमसीक्यू का चैप्टर वाइज मैं सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपको मैं मॉक टेस्ट भी करवाऊंगा, आपको मैं सारा चीज करवाऊंगा, आप विश्वास तो कीजिए और मेरी वीडियो को देखिए तो कम से कम। अब यहाँ समझ, अब देखिए क्या आ गया यहाँ पर, एक ये वाला आ गया कथन। तो हमारे यूक्लिड जी ये कहते हैं a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां पर r जो है वो 0 से बड़ा और बराबर होना चाहिए और b से छोटा होना चाहिए। अब देखिए ये होता है क्या, हमें इसको समझते हैं। अब देखिए a यहाँ पे क्या है, हम लोग हिंदी में पढ़े हैं ना फ्रेंड, भाज्य वाला। a होता है हमारा भाज्य, क्या होता है फ्रेंड, भाज्य होता है। b क्या होता है, b होता है हमारा भाजक। भाजक मतलब जिससे हम लोग भाग कर रहे हैं। क्यों, देखिए हमारा होता है भागफल, कितने बार में वो चीज कट रहा है, यानी कि कोशेंट। और आर होता है हमारा क्या, शेषफल, यानी कि हमारा ये हो गया रिमाइंडर, कि लास्ट में कटने के बाद क्या बचा। अब यहाँ पे कंडीशन क्या देखिए, बोला है जो आर जो है, आर का मतलब होता है शेषफल, तो बोला है आर या तो आपको 0 के बराबर भी आएगा, मतलब जब पूरा पूरी कट जाएगा तो लास्ट में 0 ही बचता है, पता है आपको, डिवाइड किए हैं आप, या फिर आपका 0 से बड़ा आएगा, दोनों में से एक कंडीशन हो सकता है। लेकिन जो आपका शेषफल जो आएगा वो आपका इस भाजक से, यानी जिससे आप भाग लगा रहे हैं उससे हमेशा ये क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि बड़ा होगा तो हम लोग डिवाइड तो कर ही रहे हैं। एग्जाम्पल समझिए, जैसे मान के चलिए हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैं ले रहा हूँ एग्जाम्पल, मैं बोला ना फ्रेंड आपको मैं बारीकी से हर एक चीज समझाऊंगा, बस आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। जैसे मान के चलिए मैं यहाँ लेता हूँ 2 और 7 का एग्जाम्पल, ठीक है। तो मैं 2 से 7 को डिवाइड किया, ठीक है, मैं 2 से 7 को देखिए डिवाइड किया, 3 बार में ये कट गया, आया कितना 6, नीचे कितना आया 1। अब यहाँ पर आप एक चीज समझिए, एक सेकेंड, कैमरा ठीक है ना, हाँ ठीक ही ठाक है।
अब यहाँ पे एक चीज समझिए कि देखिए इन मतलब सबसे देखिए ये वाला क्या है, इसको हम लोग भाज्य बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं। और ये हमारा कहलाता है ए। इससे देखिए हम लोग भाग लगा रहे, तो ये हो गया हमारा भाजक, ये हो गया हमारा भागफल यानी क्यू, और ये वाला हो गया हमारा शेषफल यानी आर। आप यहीं पे समझ लीजिए, देखिए क्या है, कंडीशन फॉलो किया। अब देखिए यहीं पर ए, हम लोग रूल क्या जानते हैं, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। जहाँ ए क्या है, वो नंबर है जिसको हम लोगों को भाग लगाना होता है, बी क्या है, वो नंबर है जिससे भाग लगाते हैं, क्यू क्या है, जो हमारा भागफल है वो हो गया, और आर क्या है, जो हमारा शेषफल बचा वो हो। अब देखिए हम इस 7 को ऐसे लिख सकते हैं, हम 7 को इस प्रकार से लिख सकते हैं, और इसी का तो एक कॉन्सेप्ट मिल गया हमको, एक ढांचा मिल गया जिसका नाम पड़ा ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। और यही वाला कथन हमारे यूक्लिड जी दिए हैं, जिसका नाम पड़ गया प्रमेयिका। क्लियर हो गया अच्छे से, इसी का नाम पड़ गया आपका प्रमेयिका। इस वजह से हम लोग देखिए जितना भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, डिवीजन का भाग वाला सारा इसी पर देखिए आधारित रहेगा। वो इस कथन को क्या कर रहा है, सही सिद्ध कर रहा है, इसीलिए हम लोग इस प्रमेयिका का यूज करते हैं। ठीक है, क्या कहना आप देखिए आर को थोड़ा समझते हैं। देखिए आर क्या है, आर देखा है ए, क्या बोला, आर या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा। देखिए 0 है या 0 से देखिए बड़ा है, और क्या बोला, बी से छोटा होगा। बी से छोटा का मतलब बी कितना हो गया, बी देखिए 2 हो गया, देखिए 2 से छोटा है ना, है ना, 2 से छोटा, बस यही चीज है। अब यही प्रोसेस हमको तब तक करना होता है जब तक कि हमारा आर का वैल्यू 0 ना हो जाए। यही प्रोसेस आपको तब तक करना है जब तक कि आपका आर का वैल्यू यानी शेषफल आपको 0 ना हो जाए। जब आपका शेषफल 0 हो जाएगा तो समझिए कि आपका एचसीएफ वहीं पे निकल के चला आए। ठीक है, यहाँ देखिए मैंने लिखा भी, देखिए क्या है ये प्रक्रिया, यही वाला प्रक्रिया सेम है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वाला है। तो आपको इस चीज प्रक्रिया को मतलब बार बार क्या करना है, रिपीट करते रहना है, जब तक करना है तब तक करना है जब तक कि आपका आर का वैल्यू 0 ना हो जाए। और क्या देखिए बोला, जब आपका आर का वैल्यू जब 0 हो जाएगा तब ए और बी का मौसम बी कहलाएगा, मतलब जिससे आप भाग लगा रहे हैं आपका वो कहलाएगा। चलिए इसी को समझते हैं। क्या यहाँ देखिए आर 0 हुआ, नहीं ना हुआ, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस बी से मतलब इस बी को इस शेषफल से भाग करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये बी हो जाएगा, और यहाँ पे 1 से भाग करेंगे तो ये कटेगा कितना बार में, 2 बार में कट जाएगा, शेषफल देखिए 0 आ गया। और जहां पे शेषफल 0 आ गया तो हमारा ये जो बी वाला है वही हमारा ये आंसर हो जाएगा, क्या, एचसीएफ 1 हो जाएगा। एक चीज और समझिए, यूक्लिड में आपको एचसीएफ यानी कि मौसा निकालने के लिए सिखाया जाता है। और मौसा में क्या है कि देखिए जब आपका ये 1 पे खत्म हुआ तो फिर आप 1 से ना देखिए डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे, यानी जो आपका शेषफल बचता है आप वहां से डिवाइड करते हैं। इसीलिए हम लोग का जो यहाँ पे शेषफल बचा उसी को हम लोग क्या ले लिए, भाजक ले लिए। और जो आपका देखिए यहाँ पर भाजक था वो अगले लाइन में जाकर क्या बन गया, भाज्य बन गया। यानी शेषफल क्या बन जा रहा, भाजक बन जा रहा, और भाजक क्या बन रहा, भाज्य बन जा रहा। समझे, बस उसी प्रोसेस को आपको तब तक करना है जब तक कि आपका आर का वैल्यू 0 ना हो जाए। आए समझ में। अब देखिए मैं यहाँ पर आपके सामने 3 एग्जाम्पल लेकर चल रहा हूँ, इसे फटाफट सॉल्व करते हैं, और इसी प्रकार से आप एग्जाम में भी अगर बनाएंगे तो आपका फुल में फुल मार्क्स आएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कितना हुआ, 18 मिनट देखिए हो चुका है। आप चाहे फ्रेंड्स तो अगर आपको मेरी मतलब मेरा आवाज जो है अगर आपको थोड़ा स्लो लग रही है तो आप उसको 1.25 टाइम्स पे मतलब क्या कर सकते हैं, मतलब स्विच कर सकते हैं, ताकि थोड़ा सा मेरा आवाज जो है स्पीड हो जाए। ठीक है, आप उसको मतलब बढ़ा भी सकते हैं, आपके यूट्यूब पर या सभी के यूट्यूब पर ऐसा ऑप्शन दिया रहता है। अब देखिए यहाँ पर मैं फटाफट आपको समझाता हूँ कुछ क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ देखिए दिया है 135, साफ साफ दिख रहा है, दिख रहा है। और दूसरा देखिए दिया हुआ है 225। अब यहीं पे समझिए सॉल्यूशन, हमको यूक्लिड के विभाजन प्रमेयिका से क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, अब इन दोनों में बड़ा कौन है, तो जो बड़ा है उसी को हम लोग भाज्य बोलते हैं। तो हमारा ए क्या हो जाएगा 225, और हमारा बी क्या हो जाएगा 135। ठीक है, अब यहाँ पे चलिए करते हैं डिवाइड। तो लिखेंगे सबसे पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, आपको ये लिखना पड़ेगा। प्रमेयिका क्या कहता है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए क्या है आपका 225 है, बी क्या है आपका 135 है, क्यू हमको नहीं पता और आर भी हमको नहीं पता।
तो आप भाग करेंगे ना साइड में, आप साइड में डिवाइड कर लीजिए। यहाँ पे 135 से 225 को डिवाइड करते हैं, कितना आएगा? 135 जाएगा और यहाँ पे आएगा 0 और ये आएगा 13, 9, 22 होता है, यानी 90 चला है। यानी कि एक बार में आपका ये जाएगा, भाग लगेगा और आपका शेषफल आएगा 90। अब तो आप एचसीएफ निकालने में बताया आपको, तो यहाँ तो आप 90 से भाग करेंगे। तो अभी भी देखिए आर का 0 आया क्या? नहीं आया। तो यहाँ लिखते हैं आर डज नॉट इक्वल टू 0। जब आर डज नॉट इक्वल टू 0 होता है तो फिर चलते हैं। फिर अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? फिर लिखेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सजा के लिख देते हैं। तो आपका ए क्या हो जाएगा? 135 और आपका बी क्या हो जाएगा? 90। फिर वही चलिए यहाँ पे। अब हम इस लाइन को न लिखकर मैं हम डायरेक्ट इसी लाइन को लिखता हूँ। क्या आएगा? 135 बराबर 90 गुना 90 से कीजिए डिवाइड यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए एक ही बार में आपका होने वाला है, क्या बचेगा? 45 देखिए बचेगा। तो 90 इंटू 1 प्लस आ गया 45। अभी भी आर का वैल्यू देखिए 0 नहीं हुआ हमारा। फिर यहाँ लिखेंगे आर डज नॉट इक्वल टू 0। फिर चलेंगे। फिर अब यहाँ पे क्या हुआ कि ए हमारा हो गया 90 और बी हमारा हो गया 45। ठीक है। अब फिर यही चीज लगाइए। तो अब यहाँ पे लिखेंगे क्या? 90 बराबर 45 से भाग लगाए, बी के जगह पे 45 चला आएगा। अब 45 से 90 देखिए दो बार में कट जाता है, तो 45 इंटू 2 प्लस शेषफल कितना बचेगा? 0 बचेगा। आर देखिए 0 आ गया ना। आर जब 0 आ गया तो इसीलिए आप यहीं पे लिख सकते हैं। इसीलिए मौसा क्या हो जाएगा? मैंने बताया था जब आर 0 हो जाता है तो आपका मौसा वो बी कहलाता है, यानी मौसा आपका हो जाएगा 45। ठीक है। मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये एग्जाम्पल इस तरीके से समझ में अच्छे से आ गया होगा। ऐसे ही आप एग्जाम में बनाइए, आपको गारंटी है फुल मार्क्स आएंगे। ठीक। चलिए मैं एक एग्जाम्पल और लेके चलता हूँ, बाकी आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। आपकी बुक में क्वेश्चन देखे दिया होगा। इसमें आइए फटाफट सेकंड क्वेश्चन जो है समझ में फ्रेंड्स आपको लिखना कैसे है जो। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए मैं सेकंड क्वेश्चन लेके चलता हूँ आपको। ये थर्ड नंबर वाला क्या है? देखिए 250, 175 और 425 है। ठीक है। ये आपका होमवर्क हो गया। कमेंट करके बताइएगा कि आपका इतना इसमें कितना आंसर है। ठीक है। अब देखिए ये वाला अगर अगर आपको 3 वैल्यू दे दे, 4 दे दे, चाहे कुछ भी दे दे, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले हम 2 को लेके चलेंगे, जो फिर आंसर निकल के आएगा फिर उसके साथ लास्ट वाले को लेके चलेंगे। तो वही काम, इन दोनों में सबसे बड़ा कौन है? ये बड़ा है। तो यहाँ पर ए का मान क्या हो जाएगा? यहाँ ए हो जाएगा 250 और आपका बी क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा आपका 175। फिर यहाँ पे लिखेंगे आप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। देखिए प्रमेयिका से मैं लिख रहा हूँ, क्यों? क्योंकि ये कथन को हम लोग सिद्ध कर रहे हैं। ठीक है। हम लोग एचसीएफ निकाल के कथन को सिद्ध कर रहे हैं। एल्गोरिथम तो उस तरीका को हम लोग बोलते हैं। क्या होता है? एक ही बार आपको देखिए लिखना, 10 बार आपको नहीं लिखना। थोड़ा सा आप ये भी लिख दीजिए, अच्छा रहेगा। जहां आर जो है जहां आर जो है 0 से बड़ा है और बी से छोटा है। पढ़ाइए। तो यहाँ पे देखिए 250 इक्वल टू क्या हो गया? 175। साइड में कैलकुलेशन भी करते रहिए और यहाँ पे अपना काम भी करते रहिए। अब 175 से 225 को डिवाइड करेंगे, 175 ही आएगा। 0 आ गया, 50 आ गया। यानी कि ये एक बार में देखिए जाएगा और आपका यहाँ पे शेषफल बचेगा 50। आर तो हमारा 0 नहीं आया, तो लिखेंगे आर डज नॉट इक्वल टू 0। फिर चलते हैं यहाँ पे कि फिर अब क्या हो जाएगा? अब यहाँ पर ए का मान हो जाएगा 175 और बी का मान क्या हो जाएगा? जो बचा आपका शेषफल। तो इसी हिसाब से चलेगा। तो 175 इक्वल टू क्या आएगा? तो 50 से अब देखिए भाग करेंगे। 50 से 175 को भाग करेंगे तो देखिए आएगा 3 बार में 150, 25 बच गया। यानी 50 गुना 3 और यहाँ पे बचा 25 बच गया। अभी भी देखिए आर का वैल्यू हमारा 0 के बराबर नहीं आया है। फिर चलना पड़ेगा यही काम करने के लिए। अब यहाँ पे ए का मान हो जाएगा 50 और बी का मान आपका हो जाएगा 25। अब चलेगा यहाँ पे क्या आएगा? 50 इक्वल टू हो जाएगा ये 25 गुना 2 प्लस 0। अब देखिए यहाँ पर आपका 0 हो गया। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि इससे क्या निकला? इससे आपका निकल के आ गया 25। ये हुआ पहला काम। अब चलते हैं इसके साथ लेकर के, फिर चलेगा यहाँ पे। अब एचसीएफ या मौसम जो भी लिखे, हिंदी में तो चल रहे हैं, लिखेंगे अब मौसम
425, 25 का निकालते हैं। बिल्कुल ऐसा ही आप लिखिएगा, आपको फुल मार्क्स मिलेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। ये सिर्फ तरीका है लिखने का, ठीक है। किताबी ज्ञान सीखिए, लेकिन किताबी कीड़ा मत बनिए, अपना भी कुछ दिमाग लगाइए। अब यहाँ पे देखिए दोनों में बड़ा पर फिर से प्रकार से चलेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन, एक सेकंड हिसाब से लिखता हूँ। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो यहाँ पे क्या हो गया, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां पर जो आर है वो 0 से बड़ा है और बी से छोटा है। ये हो गया आपका 425, ये हो गया आपका 25। काट के देखिए, 25 से कटता है 425, तो 25 एकम 25 हो जाएगा। 25 7 32 यानी कि 175 यहाँ पे आएगा, तो 25 सते 175, देखिए पूरा पूरी कट जाएगा। तो 25 गुना 7 प्लस हो गया 0। तो अब देखिए यहाँ पर भी आपका आर क्या बोलते 0 आ गया, तो हम बोल सकते हैं कि हमारा इस क्वेश्चन का जो एचसीएफ है वो क्या आएगा, यानी मौसम पर क्या निकल के आएगा, तो आपको 25 निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा फ्रेंड्स, आपका वो 25 निकल के आएगा। एक सेकंड में दिखा देता हूँ नीचे आपको, हल्का सा देख लीजिए, ठीक है। आपको ये 25 निकल कर आएगा।